नमस्ते फ्रेंड्स, इंडस एनालिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम इंडस प्रिंट ईआरपी सॉफ्टवेयर में रील फिजिकल वेरिफिकेशन फॉर्म की वर्किंग देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप रील इन्वेंटरी मेनू में जाइए और रील फिजिकल वेरिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। आपके सिस्टम में जितने भी रील्स मास्टर्स में अवेलेबल होंगी उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। इस लिस्ट को आप स्क्रॉल बार की मदद से स्क्रॉल कर सकते हो। आपको पूरी इंफॉर्मेशन उस रील के बारे में, वो रील की जो क्लोजिंग वेट है वो कितना है, रील का रेफरेंस नंबर क्या है, वेयर हाउस कौन से लोकेशन पे स्टोर है, कौन सी बिन में स्टोर है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस लिस्ट को आप क्वालिटी, साइज, जीएसएम, मिल, इन फिल्टर्स की मदद से फिल्टर भी कर सकते हो। अगर आप किसी पर्टिकुलर रील का स्टॉक फिजिकल वेरिफिकेशन जो चेंज करना चाहते हो, एडजस्ट करना चाहते हो, तो आप उस रील को यहाँ से ढूंढने की जगह पे फिल्टर्स की मदद से उसी रील को आप सिलेक्ट कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। अगर सिस्टम में जो रील्स है उनका आपको अवेलेबल और नॉट अवेलेबल रील्स की स्टॉक एक साथ देखना है तो आप ऑल बटन पर क्लिक कीजिए। सिस्टम में जिन रील का स्टॉक अवेलेबल है सिर्फ उसी की लिस्ट देखने के लिए आप शो ओनली अवेलेबल स्टॉक पर क्लिक कीजिए, और सिस्टम में जिन रील्स का स्टॉक अवेलेबल नहीं है उनकी लिस्ट देखने के लिए आप शो नॉट अवेलेबल स्टॉक पर क्लिक कीजिए। इन फिल्टर्स की मदद से आप इजीली पर्टिकुलर रील को फिल्टर कर सकते हो। आप फिजिकल वेरिफिकेशन क्यों करते हो? आपके सिस्टम में, ईआरपी सिस्टम में जो आपका स्टॉक है और आपका जो एक्चुअल फिजिकल स्टॉक है, इनमें कभी कभी सिस्टम में मिसमैच पाया जाता है, मिसमैच हो जाता है। आप इस जो डिफरेंस है उसको एडजस्ट करना चाहते हो, तो जो फिजिकल स्टॉक है और जो ईआरपी का स्टॉक है, इनका डिफरेंस, इनका जो मिसमैच है वो एडजस्ट करने के लिए आप फिजिकल वेरिफिकेशन का यूज कर सकते हो। आप जिस मटेरियल का फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहते हो उसको आप तीन तरीके से फिजिकली वेरीफाई कर सकते हो। फर्स्ट, आपके पास उस मटेरियल का कोई भी स्टॉक पहले से अवेलेबल नहीं है, आप फर्स्ट टाइम उस मटेरियल का स्टॉक ऐड कर रहे हो, तो आप उसको, मतलब आपका उसका स्टॉक जीरो रहेगा, तो आप उसको ऐड कर सकते हो सिस्टम में। सेकेंडली, आपके पास जो मटेरियल स्टॉक में अवेलेबल है उस स्टॉक को आप आइदर बढ़ाना चाहते हो सिस्टम में या फिर घटाना चाहते हो, तो इन तीन तरीकों से आप अपना फिजिकल स्टॉक मैनेज कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको तीनों तरीके से रील फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे करते हैं वो दिखाऊंगी। सबसे पहले, जो जिस रील का स्टॉक हमारे पास अवेलेबल नहीं है उसको सिस्टम में कैसे ऐड करते हैं ये देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं शो नॉट अवेलेबल स्टॉक पर क्लिक करूंगी, तो जिन रील्स की लिस्ट आपके पास जिनका स्टॉक नहीं है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। आपको जिस रील का स्टॉक बढ़ाना है आप उस रील को सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे आपको रील की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। रील का पूरा नाम क्या है, बैच नंबर क्या है, रील का कोड क्या है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। आपका रील जो है उसका स्टॉक सिस्टम में पहले नहीं है था, इसलिए आपका गोडाउन नेम और बिन नेम ब्लैंक आएगा, जिसको आप अब जब स्टॉक ऐड करोगे तो यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। आप रील का गोडाउन नेम सिलेक्ट कीजिए, जिस गोडाउन में आप इस रील को फिजिकली स्टोर करने वाले हो उसका बिन सिलेक्ट कीजिए। आपके पास जो रील आई है उसके साथ सप्लायर का कोई बैच नंबर आया होगा उस रील के लिए, तो आप यहाँ पर वो टाइप कीजिए। आप उस रील की जितनी क्वांटिटी ऐड करना चाहते हो यहाँ पर ऐड कीजिए। ये जो फिजिकल क्वांटिटी रहेगी वो इन टर्म्स ऑफ आपने जो मास्टर में यूनिट स्पेसिफाई किया है उस हिसाब से रहेगी, और ऐड बटन पर क्लिक कीजिए।
ये हुआ पहला तरीका जिसमें आपके पास स्टॉक अवेलेबल ही नहीं था, तो आपने उस मटेरियल उस रील का स्टॉक सिस्टम में ऐड किया है। अगर आपके पास पहले से ही रील अवेलेबल है, उसका स्टॉक अवेलेबल है, आपको उसको बढ़ाना है घटाना है, तो आप शो ओनली अवेलेबल स्टॉक पर क्लिक कीजिए। जिस रील का स्टॉक आप ऐड करना चाहते हो उस रील को सिलेक्ट कीजिए। आपके पास उस रील की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, उसका गोडाउन नेम और बिन नेम भी आ जाएगा, क्योंकि पहले से आपका इसका स्टॉक स्टोर है सिस्टम में। उसका सप्लाई बैच नंबर भी आ जाएगा। आपको जितनी क्वांटिटी ऐड करना है आप यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी में ऐड कीजिए और ऐड बटन पर क्लिक कीजिए। मुझे सेम रील के लिए सिस्टम में स्टॉक ऐड करना है, पर मुझे इसका बैच नंबर चेंज करना है, और जो इसका अभी जो ओरिजिनल स्टॉक है उसको मुझे अफेक्ट नहीं करने देना है। तो मैं न्यू स्टॉक पर क्लिक करूंगी। इससे मेरा गोडाउन नेम और बिन नेम ब्लैंक हो जाएगा, मतलब आपका ये जो रील है वो उसका नया बैच सिस्टम में जनरेट हो जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पर बैच नंबर टाइप करना पड़ेगा। सप्लायर से आया हुआ बैच नंबर भी इसका टाइप करना पड़ेगा। आपको इस रील को गोडाउन में कहाँ स्टोर करना है उसका लोकेशन आपको देना पड़ेगा, और आप इसको ऐड कीजिए, फिजिकल क्वांटिटी ऐड कीजिए और ऐड बटन पर क्लिक कीजिए। इस तरीके से आप सिस्टम में रील जो है उसका स्टॉक बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो और न्यू स्टॉक की एंट्री कर सकते हो। अगर मुझे किसी स्टॉक की एंट्री मैंने यहाँ पर की है, उसको मुझे रिमूव करना है, तो मैं रिमूव बटन पर क्लिक करके उस एंट्री को रिमूव भी कर सकती हूँ। सिस्टम में फिजिकल वेरिफिकेशन सेव करने के लिए सेव बटन पर क्लिक कीजिए। आपने सिस्टम में पहले से जो रील फिजिकल वेरिफिकेशन की एंट्रीज की होंगी उनकी लिस्ट देखने के लिए आप शो लिस्ट बटन पर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर सारी लिस्ट दिखाई देगी। इस लिस्ट को आप स्क्रॉल बार की मदद से फिल्टर कर सकते हो। इस रील को आप रील फिजिकल वाउचर नंबर, क्वालिटी, साइज, जीएसएम, मिल, इन फिल्टर्स की मदद से फिल्टर भी कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर डेट इंटरवल में बनाई गई रील की फिजिकल वेरिफिकेशन की लिस्ट देखने के लिए आप यहाँ से फ्रॉम में जो स्टार्टिंग डेट है जहाँ से आपको वेरिफिकेशन की लिस्ट देखनी है वो डेट सिलेक्ट कीजिए। टू में आपको जहाँ तक देखनी है वो डेट सिलेक्ट कीजिए और रिफ्रेश बटन पर क्लिक कीजिए। न्यू बटन पर क्लिक करने से फिजिकल वेरिफिकेशन का ये जो फॉर्म है वो क्लियर हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। अगर इस लिस्ट को आप एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक कीजिए और आप लिस्ट को एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट बटन के लिए आप हमारा जो एक्सपोर्ट के लिए स्पेशल वीडियो बनाया गया है उसको भी फॉलो कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए। हमारी सपोर्ट टीम हमेशा आपकी सहायता के लिए उपलब्ध रहेगी। इंडस एनालिटिक्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद।